पौष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को संतान सुख की कामना के लिए विशेष रूप से किया जाता है। इस बार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत जो है वह 2 दिन किया जा रहा है, 30 दिसंबर मंगलवार को और 31 दिसंबर बुधवार को। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और संतान को दीर्घायु आरोग्यता का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए श्रवण करते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की कथा। एक दिन युधिष्ठिर ने भगवान की सेवा में निवेदन किया, प्रभु ये बताकर मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसके व्रत की विधि क्या है और इस दिन किस देवता की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, पौष महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है, जैसा कि इसके नाम से अर्थ निकलता है। इसका व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत में भगवान नारायण की पूजा की जाती है। मंत्रों उच्चार के साथ नारायण जी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि भक्ति और श्रद्धा से अर्पित करना चाहिए। इसके व्रत से जो पुत्र पैदा होता है वह बड़ा विद्वान, तपस्वी, धनवान होता है। इस संबंध में एक कथा है, ध्यान पूर्वक सुनो। एक राजा था, उसका नाम था सुकेतु। वह भद्रावती नाम की नगरी में रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम सेव्या था। संतान न होने के कारण वह सदा चिंता में लीन रहती थी। राजा भी अपने पितरों को पिंडदान करता था, तो पितर रो रो के उसके दिए हुए पिंड को ग्रहण करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंडदान देगा। राजा स्वयं भी अत्यधिक चिंतित रहता था। उसे भी अपना धन वैभव, हाथी, घोड़े आदि कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वह सोचता था कि मेरी मृत्यु के बाद राज्य कौन संभालेगा, कौन मेरा मृतक कर्म करेगा, कौन मेरा श्राद्ध करेगा। पुत्र के बिना पितर और देवताओं का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। जिस घर में पुत्र नहीं होता वहां सदा अंधेरा ही रहता है। इसी चिंता में एक दिन उसने अपना शरीर त्याग देने का विचार किया, पर साथ ही यह भी सोचा कि आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। फिर भी वह एक दिन घोड़े पर सवार होकर सबसे छिपकर वन को चला गया। जब राजा घोड़े पर बैठा चला जा रहा था तो उसने देखा कि वन में अनेक पक्षी और अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। हिरण, बाघ, सुअर, सिंह, बंदर और सर्प आदि अपने बच्चों के साथ घूम रहे हैं। कहीं बेसुरे ढंग से सियार चिल्ला रहा था, कहीं मोर कैका कैका की ध्वनि कर रहे थे। वन को देखते और विचार करते करते दोपहर का समय हो गया। राजा को भूख लगाए और पानी पीने की भी इच्छा होने लगी। वह सोचने लगा, मैंने अनेक यज्ञ किए और ब्राह्मणों को सुस्वाद व्यंजनों का भोजन भी कराकर संतुष्ट किया, फिर भी मुझे ये दुख देखना पड़ रहा है। ये प्रभु की कैसी लीला है। राजा भूखा तो था ही, प्यास के मारे बड़ा बेचैन हो रहा था। वह पानी की खोज करने लगा। खोजते खोजते वह एक जलाशय पर जा पहुंचा। जलाशय में कमल खिले हुए थे। उसमें अनेक प्रकार के पक्षी एवं जलजीव आमोद प्रमोद में मस्त हुए जल क्रीड़ा कर रहे थे। जलाशय के चारों ओर मुनियों के आश्रम बने हुए थे। तभी राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा बड़े प्रसन्न मन से घोड़े से उतरा और मुनियों के पास जा पहुंचा। उन्हें प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनि लोग बोले, राजन, तुम्हारे विनम्र प्रणाम से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। बताओ यहाँ किस कारण आए हो। राजा ने उनसे पूछा, श्रेष्ठ मुनियों, कृपया आप ये बताकर कृतार्थ कीजिए कि आप कौन हैं और यहाँ कैसे पधारे हैं। मुनि बोले, आज पुत्रदा एकादशी है जो कि उत्तम पुत्र प्रदान करती है। हम लोग विश्वदेव आदि की पूजा और सरोवर में स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। राजा ने विनम्र वाणी से कहा, मुनि श्रेष्ठ, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे भी पुत्रवान होने का वरदान दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज की एकादशी का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, अतः आप इस व्रत को करें। भगवान चाहेंगे तो अवश्य ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनियों के परामर्श के अनुसार राजा ने उस दिन व्रत किया और परायण कर मुनियों को प्रणाम किया। फिर वह अपने महल में वापस आया और भगवान नारायण की कृपा से कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। 9 महीने में उनके यहाँ सुंदर पुत्र का जन्म हुआ।
जब वो पुत्र बड़ा हुआ तो अत्यंत पराक्रमी, वीर और धनवान हुआ। जो कोई इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, साथ ही इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसे स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त हो जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।